हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज भी मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे किचन टिप्स लेकर आई हूँ। इनको करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो बेकार सामान पड़ा रहता था, जिनको हम समझते थे कि हमारा बेकार है या जो हमारा बेकार सामान हो जाता है वो होगा नहीं, आपका सामान बचेगा, साथ ही आपके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे। तो चलिए अपनी टिप्स की तरफ चलते हैं। मेरी पहली टिप्स है, ये हमारा लोहे का तवा है और हमें बगैर तेल का अपना ब्रेड सीखना है। कभी कभी हमारे पास नॉन स्टिक तवा नहीं होता, तो देखिए मैंने लोहे के तवे पर बगैर घी तेल के इस तरह से ब्रेड सेका तो ये चिपक गया है। तो मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगी कि आप अपने लोहे के तवे पर आटे का ब्रेड किस तरह से सेकेंगे, आपका ब्रेड बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। जैसे हम नॉन स्टिक तवे पर सेकते हैं ना, वैसे ही सीख जाएगा। कुछ नहीं चाहिए इसके लिए, हमें बस एक चाहिए मक्खन का टुकड़ा। मक्खन का आप पीस लेंगे और उसको तवे पर इस तरह से घुमा देंगे। तो देखिए इसके बाद आप ब्रेड को सेकेंगे तो आपका ब्रेड बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और आराम से आपका ब्रेड बिल्कुल सिक जाएगा, और वो भी बगैर तेल के। तो देखिए मैंने इस तरह से अपने ब्रेड को सेका है। तो आपका लोहे का तवा हो और आपको अपने आटे की ब्रेड या मैदा की ब्रेड सेकनी है, आप इस तरह से उस पर थोड़ा सा मक्खन लगा दीजिए और इस तरह से दबा दबा कर आप अपना ब्रेड को सेकेंगे। आपका ब्रेड बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। कभी कभी चिपक जाता, ब्रेड टूट भी जाता है। तो मुझे जब भी ब्रेड सेकना होता है मैं इसी तरह से अपना ब्रेड सेकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं चिपकता। और देखिए ना कोई चिकनाई लगाई, ना ही मैंने कुछ और लगाए सिवाय जरा से मक्खन के। तो ये टिप्स बहुत अच्छी, इसको जरूर कीजिएगा। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये अदरक है। इस समय जाड़े का मौसम स्टार्ट हो रहा है और अदरक की चाय और खांसी के लिए भी अदरक बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो मैं आपको बताऊंगी आप अपने अदरक को किस तरह से रखेंगे कि आपका अदरक 1 महीने तक बिल्कुल तरोताज़ा बना रहेगा, ना ही ये सड़ेगा। कभी कभी अदरक ज़रा सा सड़ जाता है, उसके जब हम चाय बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही ख़राब आता है। तो मैं आपको बताऊँगी आप अदरक किस तरह से रख सकते हैं। तो सबसे पहले अदरक को हम एक कटोरे में पानी कर 3 से 4 बार उसको धुल लेंगे। धुलने के बाद देखिए इस तरह से अदरक हो जाएगा। फिर इसकी किनारियों पर मिट्टी लगी रहती है या इसकी किनारियाँ जो एकदम ब्राउन कलर की हो जाती हैं, उनको हम इस तरह से चाकू से काट देंगे, बिल्कुल अलग कर देंगे। और उसके बाद देखिए इस तरह से मैंने छील कर इसकी जो किनारियाँ हैं और किनारियों पे हल्का सा ये गली भी होती है, तो उनको हम इस तरह से निकाल देंगे। और निकालने के बाद इनको छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट कर रख देंगे। तो इस तरह से आप अगर अदरक को रखेंगे तो आपका अदरक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। 1 महीने तक अदरक चलेगा, ना वो सड़ेगा ना ही वो गलेगा। तो देखिए मैंने इस तरह से सारे अदरक को छील लिया है और इसके जो किनारे हैं, जो गले से किनारे, उनको भी मैंने काट के अलग कर दिया है। कभी कभी किनारों पे इतना मैल जमा होता है, मिट्टी जमी होती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत नुकसानदायक होती है। तो इस तरह से आप अदरक को धुलेंगे और धुलने के बाद इस तरह से उनके टुकड़े काटेंगे और उनका जो मैल है, जो मिट्टी है, वो काट कर अलग कर देंगे। और इसके बाद हम एक कटोरे में कर उनको फ्रिज में रख देंगे। तो आपका अदरक 1 महीने से ज़्यादा चलेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए मैंने अदरक को इस तरह से कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा एक बार हम इसको और धुल लेंगे और धुलने के बाद इसका सारा पानी निचोड़ कर हम किसी टोकरी में या किसी बाउल में रख कर फ्रिज में रख देंगे। इसके बाद आप इसको चाहे अदरक को चाय में डालिए, चाहे सब्जी में डालिए, आपके अदरक का टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना ही बदलेगा, और आपका अदरक बिल्कुल भी सड़ेगा नहीं। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये हमारा चाय का बर्तन है यानी फ्राई पैन है और हम इसको रख देते चाय बनाकर। इसके बाद इसको जब हम धुलने रखते हैं, ये साफ़ ही नहीं होता। ये स्टील का फ्राई पैन है और इसकी किनारियों पे चाय इस तरह से चिपक गई है कि ये साफ़ ही नहीं हो रहा। तो कुछ नहीं करना, बस हमें इसको 5 मिनट पानी भरकर रख देना है और 5 मिनट बाद हम स्टील के जूने में ज़रा सा साबुन लगाकर इसको साफ़ करेंगे, रगड़कर। ये तुरंत साफ़ हो जाएगा। तो कभी भी आपका फ्राई पैन इस तरह से चाय बनाने के बाद एकदम चिपक जाती है उसकी किनारियाँ, उनको धुलना बहुत कठिन हो रहा है, कुछ नहीं कीजिएगा, आप 5 मिनट के लिए पानी भरकर रख दीजिएगा। उसके बाद इनको जूने से एकदम रगड़ दीजिएगा। फ्राई पैन आपका एकदम साफ़ हो जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको सूखा साफ़ करेंगे तो ये बहुत मेहनत लेगा, आपके हाथों में भी दर्द होने लगेगा। तो देखिए मैंने 5 मिनट पानी भर के रख दिया, उसके बाद इसको रगड़ कर जूने से साफ़ किया और कितना साफ़ ये हमारा फ्राई पैन हो गया। तो इस तरह से आप अपने फ्राई पैन को धुल सकते हैं। इसके बाद हमारी अपनी अगली टिप्स है, ये हमारा हरा धनिया है और हरे धनिया को हम किस तरह से लंबे टाइम तक यानी 15 से 20 दिन तक एकदम तरोताज़ा रख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले इनकी जो जड़ें होती है ना, उनको हम इस तरह से काट कर अलग कर देंगे। और काट कर अलग करने के बाद जो धनिए में घास होती है एक्स्ट्रा, या जो धनिया की 1-2 पत्ती सड़ी हुई होती है, गली हुई होती है, उनको हम इस तरह से निकाल कर साफ़ कर लेंगे। इसमें जो भी कीड़े होते हैं, इस समय तो वैसे कीड़े नहीं हैं, धनिया अभी आना शुरू हुआ है। तो देखिए इस तरह से धनिया को मैंने साफ़ कर लिया है। और साफ़ करने के बाद हम एक कटोरे में पानी भरकर
इस धनिया को 3 से 4 बार अच्छे से धुल लेंगे, जिससे इनकी जो मिट्टी होती है ना वो तली पर बैठ जाए और साफ़ हो जाए। तो देखिए मैंने कटोरे में ये धनिया भर लिया। भरने के बाद इसमें पानी भर के इस तरह से हमने साफ़ किया कि इसकी जो मिट्टी है एकदम तले पे बैठ गई है। और इसी तरह से 4 से 5 बार हम साफ़ कर लेंगे। और साफ़ करने के बाद हमने इसको एक छलनी लिया है। छलनी में आप धनिया को रखेंगे ना तो इसकी जो भी धूल मिट्टी होती है, जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी होता है धनिया का, वो एकदम साफ़ हो जाता है। तो छलनी बहुत बारीक होती है, तो इस तरह से कोई भी इसमें धूल का कण या कोई भी मिट्टी का कण नहीं रहता है। तो इस तरह से जब भी आपको कभी भी धनिया धुलना हो, आप इस तरह से टोकरी में धुल कर और इसको छलनी में रख दीजिएगा या किसी कटोरे में करके छलनी में रख दीजिएगा। आपका सारा पानी धनिया से निचोड़ जाएगा। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से धनिया को साफ़ कर लिया। इसको एक बार हम और नल के नीचे साफ़ कर लेंगे। तो देखिए करने के बाद मैं इस छलनी को 5 से 10 मिनट के लिए इस तरह से रख दूँगी। तो जो भी इसमें ज़्यादा पानी है वो सब छलनी में से निकल जाएगा। और निकलने के बाद देखिए ये हमारा धनिया कुछ इस तरह से हो गया है। इसको हम एक स्टील का कटोरदान लेंगे, कोई भी बर्तन में रख सकते हैं। अगर आपके पास प्लास्टिक का बर्तन हो, डिब्बा हो, कोई भी उसमें रख सकती है। तो देखिए मैंने इस तरह से सारे धनिया को इसमें भर दिया है। और भरने के बाद हम ढक्कन लगाकर इसको रख देंगे फ्रिज में। और ये 15 से 20 दिन तक ऐसे ही हरा भरा बना रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और ना ही सड़ेगा, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया है। तो मैं अपने धनिया को इसी तरह से तरोताज़ा रखती हूँ। आप भी इसी तरह से अपने धनिया को तरोताज़ा बना कर रखिए। इसके बाद ये हमारा फूल गोभी है। फूल गोभी को भी हम कैसे लंबे समय तक रख सकते हैं वो मैं आपको तरीका बताऊंगी। तो ये फूल गोभी के मैंने जो नीचे के डंठल होते हैं उनको निकाल दिया। और निकालने के बाद इनको मैंने धुल कर एक छलनी में रख दिया था, जिससे इसका जो पानी था गोभी का वो निकल गया। अब इसके बाद इसमें जो इसके किनारे होते हैं ना, थोड़े से गले होते हैं, काले काले से हो जाते हैं गोभी के, वो हम काट कर निकाल देंगे। और इसके बड़े बड़े टुकड़े इस तरह से तोड़ लेंगे। जो टूटने में नहीं आते पीस, उनको हम चाकू से इस तरह से काट लेंगे। और बड़े बड़े पीस निकालने के बाद हम एक बड़े से बर्तन में इसको रख देंगे। जितना बड़ा आपका गोभी है उसी हिसाब से आप बर्तन लीजिएगा। तो मेरे पास ये 2 गोभी हैं, तो मैंने बड़ा सा कटोरदान लिया है और उसमें मैं ये गोभी के टुकड़ों को रख दूँगी। और रखने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे। तो हमारा गोभी जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप 15 से 20 दिन तक अगर आप ऐसे ही बगैर काटे फ्रिज में ऐसे खुला रखेंगे तो आपका गोभी जो है जल्दी ख़राब हो जाता है, थोड़ा सा गलने भी लगता है। तो इस तरह से आप गोभी को रखेंगे, आपका गोभी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। हमारे यहाँ जब भी सब्ज़ी आती है हम इसी तरह से अपनी सब्जियों को रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से सब्ज़ी मंडी बहुत दूर है और कभी कभी बहुत दिक्कत होती है सब्ज़ी की। तो मैं इसी तरह से अपनी सारी सब्जियों को रखती हूँ, मेरी सब्ज़ी कोई भी ख़राब नहीं होती। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे गोभी को काट कर इसमें डाल दिया है। इसके बाद जो इसके डंठल होते हैं ना, वो भी हम सब्ज़ी में डालते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो डंठल को भी हम इस तरह से छील लेंगे और छीलने के बाद हम इसको इसी तरह से गोभी में डाल देंगे। तो देखिए गोभी हमारा एकदम तरोताज़ा बना रहेगा। आप इसको 15 दिन बाद भी इस्तेमाल करेंगे, ये बिल्कुल वैसे ही लगेगा और इसके स्वाद में भी कोई अंतर नहीं आएगा। तो देखिए मैंने डंठल को भी इस तरह से काट कर इसमें डाल दिया है गोभी में। इसके बाद हमें इसके ढक्कन को बंद करके फ्रिज में रख देंगे। तो इस तरह से आप गोभी को ज़्यादा दिन तक रख सकती हैं और साथ ही अपने पैसे भी बचा सकती हैं। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये हमारे कार्डबोर्ड के छोटे छोटे डिब्बे होते हैं। आजकल इतना ऑनलाइन सामान आ रहा है, ये डिब्बे इतने अच्छे होते हैं कि इनको फेंकते नहीं बनता है। तो लगता है किसी काम में इनको लिया जाए, तो मैं इनके बहुत तरीके से काम में ले लेती हूँ। और बहुत ही सिंपल तरीके अब मैं बताती हूँ कि आप इनको कैसे काम में ले सकते हैं। इनकी जो किनारियाँ होती नहीं है उनको हम इस तरह से मोड़ लेंगे। और मोड़ने के बाद हमें कुछ सजाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। कुछ भी मत सजाए, अगर आपका मन है, आपके पास टाइम है, तो आप इनको थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकती हैं, इनमें कलर कर सकती हैं। इसके बाद इस डिब्बे में मैं रख दूंगी अपनी सारी नेल पॉलिश। और नेल पॉलिश रखने के बाद इस डिब्बे को मैं अपने फ्रिज में रख दूंगी। चाहे तो हम जो ड्रेसिंग टेबल पे हमारी नेल पॉलिश और लिपस्टिक जो बिखरी रहती हैं उनको भी हम इस तरह से डिब्बे में रख सकते हैं। और रखने के बाद हम इसको ड्रेसिंग टेबल पे या अपनी फ्रिज में इनको रखेंगे, तो हमारी जो नेल पॉलिश होती है जो फैली रहती है वो एक जगह इकट्ठी होकर मिलेंगी। जब भी आपको कभी भी ज़रूरत होती है आप इनको तुरंत ढूंढ लेंगे। इसके बाद ये जो मेरा थोड़ा सा बड़ा वाला बॉक्स है, इसको भी हम इस तरह से मोड़ लेंगे। और मोड़ने के बाद देखिए किनारियाँ हमारी इसकी इतनी टाइट हो गई कि ये बाहर को नहीं निकली हैं। इसके बाद हम इसमें एक बीच में छोटा सा छेद कर लेंगे। और छेद करने के बाद हम इसको कहीं पे कील पे किचन में टांग देंगे। तो इसमें आप जो है कोई भी सामान रख सकती हैं, अपनी चाकू रख सकती हैं, चम्मच, कुछ भी रख सकती हैं, आपका जो बिखरा सामान वो भी रख सकती है। तो इसमें छेद करने के लिए मैंने ये छीलने वाला चाकू लिया। इससे बहुत ही अच्छे से कार्डबोर्ड में छेद होता है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको घुमाते हुए एक छेद किया, जिससे दोनों साइड में ये हो गया छोटा सा होल। और इसके बाद हम एक कील में इसको लगा देंगे। आप कोई भी बिखरा सामान इसमें रख सकती हैं, अपने बच्चों के पेन रख सकती हैं, छोटे छोटे उनको खिलौने रख सकती हैं, अपने चाकू रख सकती हैं,
तो देखिए मैंने सामने कील पर इस तरह से इस बॉक्स को लगा दिया और लगाने के बाद मैं इसमें अपने सारे चाकू रख दूँगी। तो इस तरह से चाकू रखने के बाद देखिए हमें कहीं ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हमारे चाकू कभी कभी मिलते नहीं, तो आप इस तरह से इसमें कुछ भी सामान आप रख सकते हैं। तो देखिए मैंने जो लाइटर है ना वो भी इसमें लगा दिया। अब मुझे लाइटर को भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप इस बॉक्स को काम में ले सकती हो। जब ये गंदा हो जाए आप इसको डाल दीजिएगा, दोबारा लगा लीजिएगा, क्योंकि इतना सामान आता रहता है, इतने सारे बॉक्स हमारे घर में इकट्ठे होते रहते हैं। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, कहीं भी इसको लगाइएगा। बहुत ही अच्छी है टिप्स है, इसको ज़रूर आजमाइएगा। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये है टेप कटर। ये ज़्यादा दिन का हो गया है और इससे टेप ही नहीं कट रहा है, तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि आपका टेप बहुत ही जल्दी से और आसानी से कट जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, इसके लिए करने के लिए बस हमें एक कांच का छोटा सा गिलास लेना है। और देखिए इतना ये इसका जो धार इतनी हल्की हो गई कि हमारी उंगली भी नहीं कटी। तो देखिए मैंने कांच का गिलास लिया और कांच के गिलास की जो तली होती है ना, तली को हमें बस इसके ऊपर इस तरह से रगड़ देना है। और रगड़ने के बाद इसके जो ब्लेड हैं वो एकदम तेज़ धार के हो जाएंगे। तो आप जब भी अपना टेप इस्तेमाल करेंगी आराम से ये टेप कट जाएगा, बहुत ही आसानी से टेप कट जाएगा। तो देखिए मैं टेप को लगा दूंगी। मैंने गिलास से 3-4 मिनट इसको रगड़ा है और रगड़ने के बाद अब हम टेप लगा देंगे। और टेप को लगाने के बाद हम इस टेप को काटेंगे। तो देखिए कितने आराम से हमारा कटने लगा, इससे पहले कट ही नहीं रहा था। तो कभी भी आपका ये कटर ख़राब हो जाए, इसकी धार हल्की हो जाए, आप कोई भी कांच का बर्तन लीजिए, उसकी तली को इसके रगड़ दीजिए। इससे आपका जो कटर है एकदम तेज़ हो जाएगा और आप अपना जो काम है आराम से कर सकती हैं। बहुत ही परेशानी होती है जब टेप का ये कटर ख़राब हो जाता है। तो देखिए कितनी आसानी से बगैर पैसे खर्च किए कितनी अच्छी सी मैंने आपको टिप्स बताई है। जब भी आपका ये ख़राब हो आप कांच का गिलास इसमें रगड़ दीजिएगा, बहुत ही धार इसकी तेज़ हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छी टिप्स है, आप टेप कटर को इस तरह से एकदम धारदार बना सकती है। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये हमारा टेप है। जब हम टेप को इस्तेमाल करते हैं और हमारा टेप का जो सिरा होता है ना वो चिपक जाता है, हम ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाते हैं, उसको इस तरह से नाखून से निकालते रहते हैं, लेकिन सिरा ही नहीं दिखता है कि कहाँ से हम टेप को दोबारा से शुरू करें। तो बहुत अच्छी सी मैं टिप्स बताऊँगी, ये बहुत सरल है। तो जब भी आप टेप का काम करें और टेप के जो किनारा होता है यानी जो उसका सिरा होता है उस पर ज़रा से कागज़ का टुकड़ा इस तरह से लगा दीजिएगा। तो जब भी आप टेप इस्तेमाल करेंगी तो आपका टेप जो है ना चिपकेगा नहीं। आप इसको दोबारा से इस्तेमाल करिए, फिर ज़रा से कागज़ का टुकड़ा लगा दीजिएगा। तो टेप का सिरा ढूंढने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही ये इतना चिपकेगा कि आपको इसको निकालने में परेशानी का सामना करना पड़े। तो देखिए मैंने टेप को इस तरह से निकाल कर जब इसको इस्तेमाल किया, इसके बाद मैंने दोबारा से इस पर कागज़ लगा दिया। तो आप कभी भी टेप को इस्तेमाल कीजिएगा, उसके बाद उस पर ज़रा सा कागज़ का टुकड़ा लगा दीजिएगा। तो आपका टेप बिल्कुल चिपकेगा नहीं, आपको परेशानी नहीं होगी इसको ढूंढने में। ये बहुत अच्छी सी और बहुत ही सरल ये टिप्स है, ये इसको ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हमारी अपनी अगली टिप्स है, ये हैं पान के पत्ते। इतनी खांसी का जोर चल रहा है, आजकल मौसम भी बदल रहा है, तो खांसी को ठीक करने का बहुत ही सरल उपाय है। पान का पत्ता लीजिए या एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए पान का, उसमें एक बादाम रखिएगा और उसको आप सोते समय खा लीजिएगा, लेकिन उसके बाद पानी नहीं पीना। और देखिए आपकी खांसी 3 से 4 दिन में ठीक हो जाएगी। और दूसरा उपाय है कि पान में आप 2 लौंग रखिए और लौंग रखकर आप उसको सोते समय खा लीजिएगा। तो ये भी खांसी ठीक करने के दोनों उपाय बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही सरल हैं, आपके घर के सामान से इस्तेमाल किए हुए हैं। बस आपको पान बाज़ार से लाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पान का ज़रा सा टुकड़ा लीजिए, ये छोटा सा पान लेके इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये नींबू है और ये है ग्लिसरीन और इसके बाद ये है गुलाब जल। अब आप सोचें इनका हम क्या करेंगे, तो इनका हम ये करेंगे कि इस समय जाड़े आ रहे हैं, हाथ पैर फटने लगे हैं और साथ ही एकदम रूखापन हाथ पैरों में आ जाता है, चेहरे पे भी आ जाता है। तो बहुत ही अच्छा उपाय बताऊंगी जिससे आपके हाथ पैर सॉफ्ट बने रहेंगे और साथ ही जो कटे फटे हो जाते हैं हाथ पैर वो भी एकदम मुलायम हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें नींबू काट कर नींबू का रस हमें एक कटोरी में निकाल लेना है। तो नींबू का रस निकालने के लिए मैं एक छलनी का इस्तेमाल करूँगी। जब हम छलनी में इस तरह से छानेंगे ना नींबू को, तो हमारे जो नींबू के बीज होते हैं ना और जो नींबू के रेशियो होते हैं ना वो रस में बिल्कुल भी नहीं जाते हैं और रस हमारा एकदम फिल्टर होकर निकलता है, उसमें कोई बीज भी नहीं आता है और एकदम साफ रस निकलता है। तो कभी भी आपको नींबू का रस निकालना हो और आपको बिल्कुल साफ निकालना हो तो इस तरह से छलनी में नींबू रख कर आप
उसको कसिएगा तो नींबू का रस बहुत ही अच्छे से निकलेगा और बहुत ज़्यादा रस निकलता है। नींबू में बिल्कुल भी रस नहीं रह जाता, इस तरह से वो नींबू अच्छे से निचुड़ जाता है। तो देखिए मैंने दोनों नींबू का रस इस तरह से एक कटोरी में निकाल लिया और निकालने के बाद इसमें मैं मिलाऊंगी 2 चम्मच ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो होती है ना, हमारे हाथ पैरों को एकदम सॉफ्ट बनाती है। तो कभी भी आपके हाथ पैर फटे, आप ये वाला तरीका ज़रूर आजमाइएगा। इसके बाद देखिए मैंने 2 चम्मच के बराबर मेरा नींबू का रस निकला है, तो इसमें मैं 2 चम्मच ही ग्लिसरीन मिलाऊंगी और ग्लिसरीन मिलाने के बाद मैं इसमें मिलाऊंगी 2 चम्मच गुलाब जल। कोई भी गुलाब जल आप ले लीजिएगा, जो भी गुलाब जल आप इस्तेमाल करती हैं वो ही गुलाब जल आप ले लीजिएगा। घर में ये नींबू, ग्लिसरीन, गुलाब जल हमेशा रखे रहते हैं, आपको बाज़ार में दौड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये मिला लिया है मैंने ग्लिसरीन। इसके बाद हम मिला लेंगे इसमें 2 चम्मच गुलाब जल। तो देखिए इस तरह से ये मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। और इसके बाद हम इसको हाथ पैर पे, जब भी आप नहाएं या जब भी आप हाथ पैर अपने धोएं, उसमें नींबू, ग्लिसरीन और ये गुलाब जल तीनों मिला हुआ मिक्सचर लगा लीजिएगा। और लगाने के बाद देखिए आपके हाथ पैर एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। और जो हाथ पैर या चेहरा हमारा फटने लगता है, जाड़ों में इतनी हवा भी चलती है और मौसम भी बहुत ठंडा होता है, तो हमारे हाथ पैर बिल्कुल फटेंगे नहीं, स्किन एकदम सॉफ्ट बनी रहेगी। तो ये बहुत अच्छा सा उपाय, इसको ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने ये लेकर हाथ में इस तरह से रब करके हाथों पे लगाए, मेरे हाथ एकदम सॉफ्ट होने लगे हैं। तो कभी भी आपके हाथों में ये प्रॉब्लम हो, आपके चेहरे पे हो, कोई भी रूखापन हो, आप इसको लगाइएगा। आपकी जो त्वचा है एकदम शीशे की तरह चमकेगी और बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। तो मैंने तीनों मिक्सचर एक शीशी में भर के रख लिए। तो मेरे पास ये ग्लिसरीन की बड़ी शीशी थी, इसमें मैंने इस तरह से भर के रख लिया है। और देखिए इसमें इस तरह से बना हुआ है, मुझे पूरा ढक्कन खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस तरह से निकाल कर मैंने ये अपने हाथ पैरों पे लगाया। आप भी इसको लगाइए और सोते समय हाथ पैर धोकर और चेहरा धोकर लगाएंगे तो आपकी स्किन और ज़्यादा ग्लो करेगी और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और शीशे की तरह आपकी स्किन चमकेगी। ये बहुत ही अच्छी टिप्स है, इसको ज़रूर कीजिएगा। और ये घर के सामान से बनी हुई है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।